आवाज देने से कारवां नहीं रुका करते, दिखा ये भी जाता है कि पुकारा किसने है। आपका दिल से स्वागत है हमारे चैनल जोश जहान में। आज हम बात करने वाले हैं वैल्यू के ऊपर कि वैल्यू कैसे बढ़ाए, लोगों के जुबान से ये शब्द कैसे निकलवाएं कि वाकई इस बंदे में दम है। आपको देखकर किसी के भी दिल में रिस्पेक्ट वाली फीलिंग आ जाए, इसके लिए आपको क्या करना होगा। इस वीडियो में सारी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। बस दिल को थाम कर, दिमाग की बत्ती जलाकर इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखना। 5 टिप्स शेयर करने वाला हूँ जो आपकी वैल्यू को 10% से 90% तक लेकर जाएगा और आपको सबसे अलग बनाएगा। नंबर 1, यू मस्ट बी बिजी। खुद को व्यस्त रखो। हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना ये आपको सबसे ज्यादा कमजोर बनाता है। कोई आपसे बात करना चाहे न चाहे, कोई एक बार कह देता है यार चलो यहाँ से घूम कर आते हैं, चल दिए उसके साथ और घंटों बिता दिए। ये सारी एक्टिविटी शो करती है कि आप कितने फ्री हो, कितने निठल्ले हो। कोई काम नहीं है आपके पास, पूरा का पूरा टाइम उस इंसान के लिए बचा हुआ है। याद रखो, जब तक अपनी कीमत नहीं बढ़ाओगे दुनिया तुम्हें कीमती कभी नहीं समझेगी। और कीमत बढ़ाने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना होगा, कम अवेलेबल रहना पड़ेगा तुम्हें। एक एग्जाम्पल से समझो, कभी मार्केट जाते हो या फिर ऑनलाइन शॉपिंग तो जरूर करते होगे। इस बात को जरूर महसूस करना कि जिस सामान की कमी मार्केट में होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह आपको भी अपनी कीमत लोगों को महसूस करानी होगी। अरे कीमत क्या बढ़ाना इस जमाने में, जिस दिन कमी बढ़ गई कीमत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। नंबर 2, बूस्ट योर नॉलेज विद कॉन्फिडेंस। एक इंसान जब किसी ग्रुप में बोलता है तो उसके पास शब्द होते हैं, उस शब्द उस वाणी में दम होता है। वो सारी चीजें अपने नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस के थ्रू बोलता है, जिससे लोगों को भी लगता है कि हाँ ये बंदा जब भी बोलता है कमाल का बोलता है, सटीक बोलता है। वही दूसरी तरफ एक ऐसा बंदा है जिसके पास नॉलेज की कमी है, जिस टॉपिक पर डिस्कशन चल रहा है उसके बारे में भी वो कुछ खास नहीं जानता, लेकिन सबसे आगे बोलता है और कुछ भी बोल देता है। जैसे एक बार हम लोग ग्रुप में बैठे हुए थे और डिस्कशन चल रहा था यूपीएससी के ऊपर। यार कितना टफ एग्जामिनेशन होता होगा ना यूपीएससी का, कितनी मेहनत लगती होगी उसकी प्रिपरेशन में। तब तक एक दोस्त बोला भाई एक बार क्लियर करके आईएएस ऑफिसर बन गए तो समझो लाइफ कितनी शानदार होगी। बातों ही बातों में एक टॉपिक छिड़ा और मैं बोल पड़ा यार एक ऐसा बंदा भी है जो 21 की उम्र में आईएएस ऑफिसर बन गया। सोचो कितना परफेक्ट तैयारी किया होगा उसने। तभी एक हवाबाज दोस्त से कंट्रोल नहीं हुआ, वो बोल दिया 21 की उम्र में आईएएस ऑफिसर, ये कैसे हो सकता है? 10 साल में तो 10th करो, फिर 2 साल इंटरमीडिएट में, 3 से 4 साल तो ग्रेजुएशन में लगते हैं, उसके बाद यूपीएससी के लिए फॉर्म डालो, वो भी एक बार में क्लियर कर पाना इम्पॉसिबल है। 2-3 अटेम्प्ट तो लगते ही हैं, फिर 21 की उम्र में आईएएस, बकवास मत करो। फिर मैंने उसे गूगल करके दिखाया, द यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर अंसार शेख एट द एज ऑफ 21। तब भी वो मानने को रेडी नहीं था। दोस्तों कहने का मतलब है कम बोलो लेकिन सोच समझकर और नॉलेज वाली बात बोलो, इससे आपकी वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। नंबर 3, डोंट डू शो ऑफ। दिखने से ज्यादा जरूरी है सीखना और शो करने से ज्यादा जरूरी है ग्रो करना। किसी महान इंसान ने कहा है कि आप तब तक स्मार्ट रहते हो जब तक अपनी जुबान नहीं खोलते। एक बार जुबान खुल गई तो लोग आपके शब्दों से, आपकी बातों से आपकी औकात का पता कर लेंगे। मान लो आज आपके पास इनकम सोर्स कम है, कम पैसे कमाते हो या फिर माँ बाप के दौलत पर ही गुजारा करते हो, तो भाई मेरे शो ऑफ करने की क्या जरूरत है। अगर फैमिली इनकम 30 से 40 हजार है तो मैं आईफोन क्यों लूंगा। अगर मेरा काम 500-700 के जूतों में चल जा रहा है तो फिर मैं क्यों दूसरों को दिखाने के लिए 4-5 हजार के जूते पहनूं। कहने का मतलब है शौक करना, सपने देखना, बड़े बड़े टारगेट रखना अच्छी बात है, लेकिन नेचुरलिटी खोल देना बेवकूफी है। लोग आपको देखते ही समझ जाएंगे कि ये बंदा शो ऑफ करता है, असल में इसके अंदर कुछ नहीं है। इसलिए मेरे दोस्त शो ऑफ करना कम कर दो, बी नेचुरल, बी लॉयल। नंबर 4, स्पीक लेस बट स्पीक ऑसम। कम बोलो लेकिन कमाल का बोलो। आपकी वैल्यू बढ़ाने में ये पॉइंट बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। पता है ह्यूमन नेचर क्या है? हमें लगता है कि मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा तो लोग मुझसे इंप्रेस हो जाएंगे, मेरी वैल्यू करेंगे, मुझे नोटिस करेंगे, मेरी तरफ ही सबका ध्यान होगा। बिल्कुल होगा, लेकिन कब तक? जब तक आप अपनी बातों को खत्म नहीं कर देते। उसके बाद लोग या तो आपसे उब जाएंगे या फिर आपको गाली देकर निकल जाएंगे। बहुत ज्यादा बोलता है साला, खचर पचर खचर पचर। वही अगर आप सुनने की आदत डालते हो तो हमेशा नई चीजें सीखते हो और बीच बीच में जब अपना ओपिनियन रखते हो तो सामने वाले इंसान को भी लगता है कि वाकई ये बंदा यूनिक है। ये जब भी बोलता है थोड़ा हट के बोलता है। जैसे मान लो आपके और आपके किसी ग्रुप में डिस्कशन चल रहा है कि यार क्या किया जाए कि हमारी लाइफ बेहतर हो सके, हम लोग थोड़ा जल्दी सक्सेसफुल बन सके। आपका एक फ्रेंड बोलता है यार सक्सेसफुल बनने के लिए तो सबसे पहले बड़ा सोचना होगा, उस पर जमकर मेहनत करना होगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी होगी, तब जाकर सफलता मिलेगी। ग्रुप में और भी तरह तरह की बातें हो रही है, ये करना होगा, वो करना होगा, तब जाकर सफलता मिलेगी। वहीं अगर आप सबकी बातें सुनते हो और फिर कहते हो यार सब कुछ करना जरूरी है, लेकिन साथ में कुछ चीजें हमें छोड़नी भी होगी। टाइम वेस्ट करना बंद करना पड़ेगा, टाल मटोल की आदत को हमें छोड़ देनी होगी, आलस का त्याग करना पड़ेगा। जब इस तरह का ओपिनियन आप देते हो तो लोगों का ध्यान भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होता है, क्योंकि जहाँ सब कुछ न कुछ करने की बात कर
रहे थे वहीं आप कुछ छोड़ने की बात कर रहे हो। इस तरह की मेंटालिटी, इस तरह का थॉट प्रोसेस एक बार बना लिए तो लोगों के बीच आपकी वैल्यू, आपका इमेज बनने से कोई नहीं रोक सकता। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर 5, मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। सफलता एक ऐसा हथियार है जिससे आप बड़े से बड़े इंसान को झुकने पर मजबूर कर दोगे। और पैसे की ताकत की क्या बात करूं मेरे दोस्त, दुनिया चाहे या ना चाहे आपको मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा सब मिलता है, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। एक डायलॉग सुने हो ना, मेरे पास मनी है तो सनी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आज से पढ़ो लिखो, खूब मेहनत करो, एक दिन सफल बनो। अगर कोई जॉब या बिजनेस कर रहे हो तो सोचो कि इसमें ज्यादा से ज्यादा पैसे कैसे बनाया जाए। दुनिया उसकी कदर कभी नहीं करती जो गरीब होता है, अपनी लाइफ में अनसक्सेसफुल होता है। पहले खुद को एक ब्रांड बनाओ, देखना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारी डिमांड खुद ब खुद बढ़ गई होगी। मेरे दोस्त, सारे पॉइंट को एक बार रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1, यू मस्ट बी बिजी। थोड़ा व्यस्त रहा करो, हमेशा किसी के लिए अवेलेबल रहना आपकी वैल्यू को डाउन करता है। नंबर 2, बूस्ट योर नॉलेज विद कॉन्फिडेंस। अपने ज्ञान को बढ़ाओ और फैक्ट पर बातें करो। नंबर 3, डोंट डू शो ऑफ। दिखावे से दूर रहो और जितना हो सके नेचुरल रहा करो। नंबर 4, स्पीक लेस बट स्पीक ऑसम। कम बोलो मगर कमाल का बोलो। नंबर 5, मेक योरसेल्फ सक्सेसफुल। खुद को सफल बनाओ, सम्मान खुद ब खुद मिलेगा। उम्मीद है मेरे दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस वीडियो को शेयर करने से भी आपकी वैल्यू बढ़ेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना कीमती समय देने के लिए आपको हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।